Yes, sir. रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, पढ़ो इसे सब लोग। सौरभ टेक्स, रीड इट। 15 minutes to reach school from his house, and Sachin takes 1 hour to reach school from his house. Find the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. So, sir, 1:4. 1:4. Good. क्यों 1:4? सर क्योंकि अगर हम इसका फ्रैक्शन निकाले तो 15/60 होगा और इसका 60, हम क्योंकि यस सर यूनिट्स सर सेम क्योंकि करने। यस सर 1 hour, जब 1 hour इज इक्वल टू हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि 15 मिनट्स है तो हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 60 मिनट्स होगा। और सर उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि 15 की टेबल में आता है दोनों के दोनों, तो ये Right. 1/4 हो जाएगा जिसका हमें रेशियो बनाना है तो 1:4 हो जाएगा। 1:4, इसका मतलब 4 टाइम्स वो ज्यादा टाइम लेता है। कौन? यस सर। टू द सर के बाद सौरभ। कौन? हाँ टू, नहीं नहीं, टू द के बाद कौन था? सचिन ना। यस सर। तो सचिन 4 गुना ज्यादा टाइम लेता है ना। हाँ, सौरभ सर 15 मिनट में पहुंच जाता है, वो 1 घंटे में पहुंचता है। मतलब 4 बार 15 मिनट्स करोगे तो 15 + 15 + 15। यस सर। नेक्स्ट, समझ में आया इशिका ये? Yes, sir. सेकेंड वाला पढ़ो। कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज 50 पैसे, कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज 10 रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ द। ये टू द का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। एक टॉफी और एक चॉकलेट की प्राइस को कंपेयर करना है। कम ऑन, कंपेयर करो। पैसे और रुपीस को कैसे सेम बनाओगे? सिमिलर। सर ये हमें मिलेगा 1:20। 1:20, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रक्षण। देखो टू द के पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ अ टॉफी, और कॉस्ट ऑफ अ टॉफी कितनी गिवन है? 50 पैसे। 50 पैसे, गुड। और टू द के बाद क्या लिखा है गाइस? सर कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट कितनी है अ चॉकलेट की कॉस्ट? अ चॉकलेट सर चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज 10 है। रुपीज। क्या ये दोनों यूनिट्स में सेम है, रुपीज और पैसे? नो सर सर। तो नो सिमिलर। सर। चलो सिमिलर सर। बनाते हैं इसे। सर चलो हाँ, रुपीस को कर दो पैसे में कन्वर्ट, कितना हो जाएगा? सर मैं ये भूल गया 1 रुपीज कितने पैसे होते हैं, वरना एक सर रुपये में 100 पैसे होते हैं। सर हो जाएगा 1000 पैसे। कैंसलेशन के बाद क्या आ गया? तो हमें इसे माइनस करना माइनस सर नहीं, पहले कैंसलेशन। सर पहले तो अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। वही यस सिंपलेस्ट सर फॉर्म जब में। हम वो कैंसिल हो करेंगे जाएंगे तो सर सर 5/500। अरे सर 0 1/20। 1/20, 0 कट गए, 5/100 हो गए, 1/20 मतलब 1:20। यस राइट। सर और इसका होगा 1:20। यस अब सर। देखो इसको रीड कैसे करेंगे, क्या कि कॉस्ट ऑफ अ टॉफी। अच्छा टू द के पहले क्या था? हाँ टॉफी। टॉफी। कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज 10 रुपीज। नहीं 10 नहीं, इज 20th पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट। 20th पार्ट मतलब 20वां हिस्सा। अगर तुम यस रुपीज सर। 10 को 20 से डिवाइड करोगे, लो कर रहे हाफ, हाफ अ रुपी। हाफ अ रुपी, ये यूनिट्स तो वही रहेंगे। हाफ अ रुपी कितना होता है? 50 पैसा। 50 पैसे। सर मुझे पूछना था अगर इसमें आता कि कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट टू दी कॉस्ट ऑफ टॉफी तो हमारा 20:1 होगा ना फिर? 20:1, तब उल्टा लिखते, तब रुपीज 10 को डिवाइड करते 50 पैसे। लेकिन ओके सर। ऐसे नहीं डिवाइड करना है, पहले यूनिट्स सेम बना लेना है। यस सर हाँ, सर जो साइंस का टेस्ट था उसका रिजल्ट कब आएगा? उसका कल कल आ जाएगा। ओके सर। थर्ड वाला पढ़ो। इन अ स्कूल
देर In आर a school, there were 73 holidays in 1 year. What is the ratio of the numbers of holidays to the number of days in 1 year? प्राइवेट चैट में भेजो मुझे आंसर। Okay, sir. फिर से मैं बता दूं, टू द का स्पेशल ध्यान रखो। टू द के पहले क्या बात हुई है और टू द के बाद। Question number 3. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर मान के चलो। वैसे एक साल जिसमें नॉर्मल, जिसे नॉर्मल ईयर कहते हैं, कितने दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में? 365। 365 days. जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन। सर मैंने आगे समझ आ गया। सर मैंने भी भेज दिया। सर आपको मेरा मिल गया? सर मैंने भी भेज दिया। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। सर मेरा मिल तो गया सुदीपा, लेकिन तुमने फिर वही गलती कर दी। हाँ रक्षन, वेरी गुड, इट्स करेक्ट। इशिका, तुमने भी वही बेसिक गलती की है। देखो, जब भी गाइस फ्रैक्शन या रेशियो बनाओ, चेक क्यों नहीं करते हो क्या वो चीज कटेगी कि नहीं कटेगी? तब वो 73 से 365 ठीक है, कटता है। कट क्या करो ना, 73 अपॉन 365, 5 ये उसके 5th टेबल में आता है, तो 1:5। देखो, इससे क्लैरिटी क्या हुई 1:5 में, बताऊं? यस सर, कि अगर हम 365 को 5 हिस्सों में काट दे तो जो एक हिस्सा है उस नहीं, 5 नहीं, 5 हिस्सों में नहीं काटना है। हमेशा जिस हिस्सों में काटना है वो हिस्से हमें पता चलते हैं एलिमेंट्स के सम से, सिंगल एलिमेंट नहीं। मतलब सम क्या है इन दोनों एलिमेंट्स का, ये बताओ। 6। यस सर। मतलब हर 6 दिन में एक दिन छुट्टी रहती है और 5 दिन जाना पड़ता है। मेक सेंस? यस यस सर। सर। ये आइडिया है रेशियो के पीछे। सर मतलब अगर ये 1:6 होता तो वो होता, मतलब अगर ये 1:4 होता तो इसका मतलब कि 5 दिनों के बाद 5 दिन क्लास होते और 1 दिन छुट्टी होता। मतलब हर 6 दिन, जैसे इस केस में 6 दिन, अगर 1:6 होता तो हर 7 दिन में 1 दिन छुट्टी होती और 6 दिन जाना पड़ता। ओके सर। ठीक है, तो रीड करना भी सीखो, इट्स वेरी गुड। सर उन दोनों को ऐड करना है? हाँ, जैसे मैं फिर से वो लास्ट क्लास वाले में एक एग्जांपल जो हमने लिया था फिर से वो डिस्कस कर दूं। सपोज तुम्हारे पास 180 टॉयज हैं एंड यू डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज अमंग, तुम्हारे पास नहीं है, लेट्स से 5 चिल्ड्रंस ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए हैं, उनके जो पुराने टॉयज है ना, यू विल डिस्ट्रीब्यूट देम टू द नीडी चिल्ड्रंस। एंड नीडी चिल्ड्रंस ना दो क्या कहते हैं उनको, उन इंस्टीट्यूट्स को क्या कहते हैं जो नीडी चिल्ड्रंस, आई मीन जो चिल्ड्रंस के पेरेंट्स ने अबैंडन, अच्छा ऑर्फनेज कह लो, ऑर्फनेज। So there are 2 orphanage, orphanage A and orphanage B. So these 180 toys were distributed among these 2 orphanages in the ratio 2:3. क्यों सर, ऐसे क्यों हमने डिवाइड किया? 1:1 क्यों नहीं? 1:1 मैंने बताया था, इसकी खास बात क्या होती है, इक्वल डिवीजन। ठीक है, मान लो ये ऐसा डिवीजन हमने इसलिए किया क्योंकि ऑर्फनेज बी में तुमने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी ज्यादा है। ठीक है, मान लो कुछ 40 स्टूडेंट्स हैं टाइप से, और इसमें मान लो 15 स्टूडेंट्स ही हैं, जिसमें से बॉयज गर्ल्स का कुछ कुछ नंबर है। तो 2:3 में तुमने डिवाइड किए 180 टॉयज। इसका अब मतलब देखो, कितने टॉयज ऑर्फनेज ए को मिलेंगे और कितने नंबर ऑफ टॉयज ऑर्फनेज बी को मिलेंगे? आउट ऑफ 1। ऑर्फनेज ए को 2 और ऑर्फनेज बी को 3। नहीं, देखो अब वही मैं सिखाने जा रहा हूँ। जब भी डिवीजन हो ना किसी चीज का, पहले आप टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करो। टोटल नंबर हमेशा सम ऑफ द एलिमेंट्स होता है।
मतलब 6 5 चीजें, मतलब 6 टॉयज का, सॉरी 5, 2 + 3 5, मतलब 5 टॉयज अगर अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, उन 5 में से 3 टॉयज ऑर्फनेज बी को जाएंगे और 2 ए को जाएंगे। ये नहीं, समझ ये में? तो मैंने बोला। नहीं, तुम्हें ऐसे कहना है 2 आउट ऑफ 6, ये 2 आउट ऑफ 5, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ 2 नहीं। यस समझे? 2 आउट ऑफ क्या? आउट ऑफ 5। ओके सर। समझे सब लोग? 2 आउट ऑफ 5 यस कैसे बना ए का? क्योंकि 2 एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ 5। बी को कौन रिप्रेजेंट कर रही है फ्रैक्शन? 3 आउट ऑफ 5। 3/5 तो आप इसको ना 180 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये आउट ऑफ 5 180 का होगा ना, ऑफ 180, मल्टीप्लिकेशन को ऑफ बुलाते हैं। तो करो जल्दी से इनको सिंप्लीफाई, बताओ कितने टॉयज ए और बी को मिलेंगे, मतलब रिड्यूस करके। ऑर्फनेज ए को कितने टॉयज मिलेंगे? 72। ऐसे सर ओरली मैंने बता आपको दो। भेज दो हाँ, सर। हाँ और सर ऑर्फनेज हमने कर बी लिया को सर। ऑर्फनेज बी को ओके सर, एक मिनट। 90 और 18, इतना टाइम नहीं। 108, कम ऑन यार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सर इतनी जल्दी 180 पूरी बैटरी कब? डाउन हो गई। नहीं, 108, 180 नहीं, यस 36 इंटू नहीं, ये 3। तो 180 माइनस 72 ही हो गया। वैसे भी कर सकते हो, बट ऐसे भी वही आंसर आएगा, गलत तो होगा नहीं। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? 90 + 18, 90 में पहले कितना ऐड करेंगे? 10। 108। हाँ, फिर 8, वो याद रखो। समझे? ऐसे क्वेश्चंस यस सर। जब डिवीजन मुझे होना है, अच्छे से समझ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 60 चॉकलेट्स है, ठीक है, Yes, sir. और तुम उसको डिवाइड कर रहे हो अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, एक रेशियो में कर रहे हो। लेट्स से रक्षण ज़्यादा, मतलब बॉयज़ को प्रेफरेंस दे रहा है, तो उसने डिसाइड किया यार मैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा, जहाँ पे 2 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट और 1 गर्ल्स को। ठीक है, तो टोटल 3 हो गए। हाँ, तो आप बॉयज़ में 2 आउट ऑफ 3 और गर्ल्स में 1 आउट ऑफ 3। ये समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। Sir. लेकिन डिवीजन किस चीज का होना है सर? इस चीज का, 60 चॉकलेट्स का। तो तुम 2/3 ऑफ 60, 1/3 ऑफ 60, तो तुम्हें नंबर ऑफ चॉकलेट्स पता चल जाएंगी, गर्ल्स को कितने मिलेंगे और बॉयज को कितने मिलेंगे। उसको Yes. कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा सर बॉयज को 40 और इनको 20। समझे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो रेडी रहो, और मैं जिससे पूछूं वही आंसर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें, अदिति। Yes, sir. ये सर कौन, ट्राइंगल का। नहीं, यहाँ फिगर देखो अदिति, ये कौन सी शेप बनाई मैंने? Rectangle. रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी लेंथ 18 यूनिट्स गिवन है और इसकी ब्रेथ सपोज 4 यूनिट्स गिवन है। Yes. बताओ अदिति, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू ब्रेथ? जल्दी ओरली तुम बताओ, बाकी जिसको बताना है वो चैट में बता सकता है। मैंने कहा रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। मतलब 18 into 4। ओ सर नो रक्षण, लेंथ मैंने पूछा है, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। ओके सर। सर आपको लिख कर भेजना है हम लोगों को और अदिति को बोलना है। हाँ, तो मैंने सेंड कर दिया। सर मैंने भी सेंड शी कर दिया। कैन ओरली से। अदिति तुम चैट में नहीं, तुम बोलो। 18:4. अदिति सिंप्लीफाई करना क्यों भूल जाती हो? जब दिख रहे हैं सिंप्लीफाई अच्छा हो सर, सकते तो मुझे भी क्यों नहीं समझ करती आ हो? गया। टू द 9:2। टू द के पहले लेंथ लिखी, टू द के बाद ब्रेथ लिखी, 9/2 ना, लेकिन लिखोगे 9:2। ये है राइट आंसर। इशिका, Yes, sir.
ठीक, तुम्हारे घर में कितने दरवाजे हैं बताओ? ऐसे मतलब बिना उठे बताओ। याद है अपने घर का नक्शा? सर एक तो मेन डोर है सर, फिर बाथरूम के 2 या 3 डोर, जितने भी नंबर ऑफ डोर्स काउंट करके बताओ जल्दी माइंड में। सर 5। अरे उसको बताने दो पहले। एक मिनट सर, 5 नहीं सर, ऋषिका सुन रहे हो ना क्वेश्चन? 8 8 Yes. बालकनी की डोर बताओ एक कैलकुलेशन अगर तुम्हें याद है। नंबर ऑफ डोर्स कितने घर में? सब वॉशरूम्स को भी काउंट करना है? ऑफ कोर्स। सर हर वॉशरूम में चीज डोर्स नहीं है क्या? गेट्स को, सब बालकनी गेट्स को भी? अरे सारे 8 डोर्स भाई। सर 8 ओके सर। सर मैं भी काउंट करती हूँ। सर 8 है माइंड में सर, मैंने रक्षण के केस में 8 है। सो अदिति कह रहा हूँ कितने हैं ऋषिका घर में दरवाजे? सर मेरे केस में 10 है। ओह नो, मेरे 10। केस में 10 है। अच्छा हमारे घर पे 9. 9 पक्का? Yes. sir. ये ये सर तो बालकनीज को भी मिलाना है ना इसलिए। सारे सारे दरवाजे यार सारे। और Balcony ज, के sliders हैं, gates नहीं. यस सर मेरे भी। तो ठीक है, इट्स अ स्लाइडर डोर वी कैन से, तो 10 ठीक है ऋषिका? सर से ज्यादा है. तो बोलो कितने स्लाइडर्स हैं? सर विंडो तो आपको याद नहीं मुझे। सर तो 12 हो जाएगा ना फिर मेरे भी इधर। सर क्योंकि तो बोला क्यों नहीं? मेरा 9 सर क्योंकि एक्स्ट्रा रूम भी है ना। तो मेरा 9 हो जाएगा। सर विंडो पे गिनेंगे. स्लाइडर डोर्स भी गिनने हैं? सर 6 more, 16. 6 मोर मतलब 16. 15 हो गए। पहले 9 बोला ना तुमने, 9 और 6। सर विंडोज को भी करना है? हाँ विंडोज भी काउंट करके बताओ। सर तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। क्या ज्यादा होगा? काउंट करो 10. बिना उठे। बिना उठे तो ऑफ कोर्स बिना उठे। सर एक सर 24 टोटल. तुमने काउंट कर यस लिया? सर बहुत ज्यादा है। यस सर 24 ही कुछ होगा। 27. 27 चलो। सर कुछ भी ले लो, बहुत सारा नहीं है। नहीं सर कुछ ये भी तो ऐसे नहीं लेना है, तुम कुछ बताओ, नंबर एग्जैक्ट बताओ, कम ऑन याद करो, अपने घर का नक्शा याद करो यार। अच्छा बेडरूम इतनी सर खिड़कियां, अच्छा उठना किचन पड़ेगा। इतनी खिड़कियां, अच्छा सर उठना सर कुछ पड़ेगा। ज्यादा अरे ही उठना क्यों खिड़कियां। पड़ेगा? अपने तुम्हें घर का नक्शा याद नहीं? आंखें बंद करो, एंटर करो मेन डोर से अंदर। पहले एंटर कर तो ड्राइंग रूम आता है। सर मेरा 30 होगा. सर मैं घर के गिना ही नहीं था. सर मैं घर के बाहर थोड़ी ना जो एंटर करूं। अरे माइंड, अपनी आंखें बंद करके सर एंटर करो 30 होगा अपने कुछ ऐसे ख्यालों ही। में। सर मेरा भी 30 है. ठीक है 30। 30। तुम सही से काउंट नहीं कर रही हो सुदीपा, मेरा भी 30 होगा ऐसे, तुम अंदाज में चल रही हो। जेन्युइनली काउंट करो, जरा सोचो कि तुम अपने घर पे एंटर कर रही हो, हर एक रूम में खिड़कियां गिनते जाओ। इतने साल रहे हो अपने घर पे, बताओ नंबर ऑफ खिड़कियां नहीं काउंट कर पा रहे हो। ऋषिका? Yes. सर हो गया मुझे हाँ 19। 19। चलो 20 ले लेते हैं रक्षण। ऋषिका सुदीपा बताओ। सर मैंने बता दिया. हाँ सर कितने? 22। बोलो ऋषिका। सर क्या सर बोला? 22। नंबर ऑफ विंडोज कितने हैं तुम्हारे घर में? सर विंडोज डोर्स सब मिलाकर. नहीं सिर्फ विंडोज पूछ रहा हूँ, यस सर. डोर्स तो लिख लिए हैं। सर फिर नंबर ऑफ वॉल्स भी पूछ लो। नहीं अब मैं पूछूंगा नंबर ऑफ डोर्स टू द नंबर ऑफ विंडोज। सर इस रेशियो से क्या पता चलेगा? पता क्या पता चलेगा? तुम्हें लग रहा है अरे सर ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तुम खुद सोचो जरा, अगर किसी 9 to 20। एक मिनट पहले इसी का तुम जल्दी बताओ नंबर ऑफ विंडोज। पर सर अगर कुछ ऐसा नंबर आए कि जैसे कि रक्षण के केस में आया था 15 मतलब 15 क्या बोलते हैं और 20 कुछ इधर ऐसे इधर आएगा। इधर देख तो लो, एक बार इधर देख लो। इसी का अभी तक तुमने बताया नहीं है, जल्दी बताओ। Yes, sir. नंबर ऑफ डोर्स मान लो किसी के घर में 5 और नंबर ऑफ विंडोज, मतलब उनका रेशियो बेसिकली मैं कह रहा हूँ 5:2 आया सपोज। इसका मतलब पता क्या, उसके घर में दरवाजे ज्यादा हैं कंपेयर टू विंडोज। यस सर। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? यस सर क्योंकि विंडोज 3-4 लगे होते हैं एक रूम में। बट मैं पूछ रहा हूँ क्या एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि दरवाजे घर में ज्यादा हैं खिड़कियां कम है? नहीं सर। ज्यादातर नहीं। क्या होता है, विंडोज ज्यादा होते हैं और
दरवाजे कम। दरवाजे कम। तो ये रेशियो थोड़ा अप्रोप्रिएट है, यस सर। ठीक है। तो अब जैसे इशिका बताओ कितने विंडोज है घर में? तो 4 विंडोज हैं। तब मेरा तो बस 4 9 विंडोज? तो आप स्लाइडर्स तो डोर में आ गए ना। यस सर। कम से कम यार 3 विंडोज तो एक रूम में होंगी, 1 2 3 बीच वाली और साइड वाली। सर जिस रूम में मैं सर बैठी मेरे हूँ 4 है। विंडोज मेरे 18 है। अच्छा, फिर स्लाइडर्स है विंडोज की जगह। मतलब विंडोज है ही नहीं तुम्हारे घर में जो ऐसे पुश करके खोलते हैं? नहीं, बट हमने उनकी जगह स्लाइडर्स कितने कितने? सर स्लाइडर्स तब मेरा तो 9 और 20 जाएगा, नहीं तो मेरा 9:9 हाँ, रक्षण के केस में हो गया वो 9:20, सुदीपा के केस में हो गया वो 6:11, और अदिति के केस में क्या हो गया? सर अदिति का तो सही जाएगा। 5:9 ना। करो Yes, 10/18 सिंप्लीफाई Yes, करके sir. क्या आएगा? 5:9। सर 5:9 आएगा इसका। तो तुम सब लोगों के घर में जो नंबर ऑफ विंडोज हैं जिसको मैंने सेकंड एलिमेंट लिया है वो ज्यादा है कि नहीं यस सर। कंपेयर टू फर्स्ट? सर है। तो मतलब घर का डिजाइन ठीक ठाक है, यस नहीं समझे? यस। समझे? समझ गए सर। वैसे घर का डिजाइन अच्छा है, डिजाइन अच्छा हाँ, है। अब मैं ये कह रहा था, सुनो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक्चुअली हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, रेशियोज की डेफिनेशन। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में नहीं रखा तो रेशियो क्वेश्चंस मोस्टली गलत बनेंगे, तो ध्यान से सुनो इस चीज को। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, एग्जाम्पल लिया था, बट अब मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। जैसे रक्षण का वेट कितना था, उसने शेयर किया था 35, राइट? नो सर 36 बट तुमने 35 कहा था पिछले क्लास में। सर 36 था। चलो ठीक पर है। उसका वेट बढ़ गया होगा फिर 1 kg। और तो मैं सर अपना, मैंने मेजर ही नहीं किया। चलो मैं अपना वेट लिख रहा हूँ 72 kg, ओके। यस सर। अब कोई कहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ माय वेट टू रक्षन्स वेट, बताओ। सर 72। नहीं सर, सर ये सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई। हाँ, कैसे सिंप्लीफाई होकर बोलो कितना हो गया। सर 1 मिनट में चेक कर सर लो। 1 मिनट। ठीक, तो 9:23। सर 9:80। सर नहीं सर 1:2। सर 2:1 2:1 2:1 2:1 यस सर 2:1। इसका मतलब मैं रक्षण का 2:1। दुगना हूँ। आप दुगने हो सर रक्षण। बट अब ये सुनो, तो ऐसे ही अब इम्पोर्टेंट चीज सुनो। क्या ये कहना सही है कि मैं 2 किलो का हूँ और रक्षण 1 किलो का है? नहीं ना, ये गलत बात है। तो प्लीज रेशियो को जैसे तुमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2:1 को जब करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो 2/1, राइट? अब इसके इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस इंटरप्रिटेशन है। एक कि मैं 2 किलो का हूँ, रक्षण 1 किलो का है। दूसरा, तुमने ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी इंटरप्रिटेशन कोई कह रहा है यार सर आप 10 किलो के हो और रक्षण 5 किलो का है, ठीक है। फिर यस किसी और ने कहा इनटू मान लो 7 करके ऊपर नीचे कि सर आप 14 kg के हो और रक्षण 7 kg का है। तो सर ऐसे तो काउंटलेस इंटरप्रिटेशन हो जाएंगे। तो सही इंटरप्रिटेशन क्या है, ध्यान से सुनना अब इस चीज को। सर जो हमें शो करना है। नहीं, जो नंबर हम जैसे जैसे क्या आया था 2/1 आया था, राइट? एक आया था यस अपना सर। क्या, एक अपना आया था आई थिंक 10/5, एक आया था 14/7, और क्या हो सकता है मान लो सर 18/9, 36/18। ठीक है 36/18 वगैरह वगैरह। सबको पता है ना ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं इसके, यस सर। और ये फ्रैक्शन अपनी है सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। यस सर। उसी तरह जब इनका तुम रेशियो लिखने जाओगे तो वो भी सिंपलेस्ट रेशियो और सर रिड्यूस्ड। अगर आप 2:1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका और रक्षण का वेट आ जाएगा। हाँ, बट वो तुम्हें और हमें पता है ना, इस क्लास में बैठे बस आप लोग और मुझे पता है।
तो Yes. इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर कोई सिर्फ कह दे कि देयर आर 2 पीपल, उनका रेशियो वेट का 2:1 निकला है, और कहें कि सम ऑफ देयर वेट इज, लेट्स 108. सपोज, नहीं 10. 105 kg. Sum of their weight is 105 kg. Find the weight of कैसे इंग्लिश में फ्रेम करोगे? उस बंदे का वेट फाइंड करो जो लाइट है, Find the weight of मतलब जो हल्का है। person English- A, person B. नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ जिसका वेट कम है, उसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करोगे? फाइंड द वेट ऑफ लेस, No is like Find the weight of the person who एक is lighter. हाँ, yes. फाइंड द वेट ऑफ लाइटर पर्सन। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अब जो मैं बात सेकंड इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बोल रहा था, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2/1 लिखोगे। आपने अभी अभी देखा यहाँ इनके बीच में देखो कैसी कैंसलेशन हो रही थी। कहाँ गया वो? सर वो पीछे चला गया। पीछे चला गया। यही है सर। हाँ ये देखो, जल्दी बताओ यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जल्दी बताओ, क्या ऊपर नीचे कैंसिल करना पड़ा? सर 10 और 5। Sir, 5 5. ना, 10 और 5 नहीं, 5 5 Five. 2s are 5 1s are 5 was the highest common Yes, sir. factor. What was the highest common factor in this situation? 7. 7. Good. Seven. What was the highest common factor in this situation? 9. 9. In this situation 18. 18. So what do we notice कि highest common factor कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. वही खेल करवा रहा है सब केस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हमें डिटरमाइन करना हो कि रेशियो के एलिमेंट्स क्या हैं एक्चुअली में, जब कोई तुम्हें रेशियो दे दे 2:3 और कहे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, नहीं, अरे ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है HCF क्या है, राइट? Yes, sir. तो हम लेट कर लेते हैं हमेशा, लेट द HCF बी X। याद रहेगा? Yes, sir. हमें HCF डिटरमाइन करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम लेट कर लेते हैं, सपोज जिसे फाइंड करना है उसे सर सपोज। हम वेरिएबल लगा देते हैं उसमें। हाँ वेरिएबल, तो चलो तुम लेट कर लो m, स्मॉल m। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर और नीचे तुम m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 2m अपॉन m। रेशियो में कैसे लिखोगे? रेशियो की भाषा में 2m:m। ये समझ में आया? Yes, sir. सम उनका कितना गिवन है? 105। मतलब 2m plus m is equal to 105 is the right way, is the right way of making equation. This is not the right way of making equation 2 + 1 is equal to 105. Oh my god, this seems like 3 is equal to 105. मैथ्स के तो धज्जियां उड़ा दोगे। 3 कब से बराबर हो गया 105 के, राइट? That's why assumption of HCF is very very important. समझ में आई इंपॉर्टेंट चीज? Yes, sir. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2m plus m क्या हो गया? So हाँ 105. 2m क्यों लिखा? हमें HCF पता नहीं था ना क्या है, 2 Yes. 5 10 7 18 कुछ भी हो सकता था, तो हमने HCF को m मान लिया, ठीक? तो 2 into m 2m, 1 into m m। Yes, sir. तो अब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है 2m। हम ये कॉन्फिडेंटली अब कह सकते हैं, जैसे यहाँ कहना गलत होगा इसी का कि फर्स्ट पर्सन का वेट 2 kg, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, 2 का कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल तो पढ़ा होगा सबने, Yes, sir. वो सर इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मल्टीपल्स। तो 2m भी ना एक मल्टीपल है 2 का, बट तुम्हें पता नहीं वो कौन सा है, वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू आने पे। तो देखो हम m की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हमने फ्रेम कर दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ वेट्स, मतलब 2m plus m किसके बराबर है? 105। तो 2m plus m क्या है? 3m। Yes, sir. अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 3 से छुटकारा पाना है। 3 से कैसे छुटकारा पाएंगे? बोथ Sir, 3 साइड से 3 से divide. डिवाइड करेंगे। देखो 3 से छुटकारा पा लिया, तो m is equal to 105 को करो 3 से डिवाइड। सर इसका आंसर होगा 335. मिल गया HCF जो हमने सपोज sir. किया था। अब जहां HCF पता चल गया, देखो कितना आसान हो गया। m को वापस सब्स्टिट्यूट करो उसकी जगह में, 2 into 35 क्या हो जाएगा? 70। 70. और m मिल गया 35. लाइटर पर्सन का वेट मिल गया। Yes, sir. समझ में आया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस Yes, को? sir.
और ये हैवी पर्सन का वेट 70. तुम खुद सोचो 2:1 ये था ना रेशियो। अरे कुछ भी हो सकता था, ये 10:5 भी हो सकता था। इनका भी रेशियो 2:1 सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है। ऐसे भी हो सकता था, 20:10 भी हो सकता था, 60:30 भी हो सकता था, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। बट 70:35 ही क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये जो हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन थी उसका यूज किया हमने कि हाँ उन दोनों बंदों का वेट का सम 105 है। इक्वेशन बनाई, HCF के लिए सॉल्व किया, जहां HCF सॉल्व हो गया वापस उसे पुट कर दिया 2m में और लाइटर पर्सन का वेट पता चल गया। Yes. क्लियर? वेरिएबल अदिति उसे कहते हैं अ वैल्यू which is not fixed or whose you can say value keeps on changing। जैसे नंबर लाइन में तुम्हें कोई कहे 5 को प्लॉट करो तो तुम एग्जैक्टली ये ब्लू लाइन बना दोगी और उसको कहोगे ये 5 यूनिट लेंथ है इसकी। लेकिन कोई कहे तुमसे x यूनिट को जरा प्लॉट करो तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे सर? नंबर लाइन में इसको ऐसे प्लॉट करते हैं, एक एरो लगा देते हैं। सर क्या आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला? उसने पूछा कि वेरिएबल क्या है, Yes. तो मैंने कहा वेरिएबल वो वैल्यू है जिसकी मतलब वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब वो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो जैसे 5 क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिफाइंड है नंबर लाइन में। x क्या है? वेरिएबल है। Yes. तो जब 5 को प्लॉट करते हैं हमें पता है ना, 5 को जब प्लॉट करोगे तो 0 और 5 को जब जॉइन करेंगे सर तो 5 वेरिएबल यूनिट, कोई भी स्मॉल लेटर हो सकता है? हाँ कोई भी स्मॉल, तो 5 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा 5 यहाँ पे पाया जाएगा नंबर लाइन पे, लेकिन x को जब प्लॉट करने जाओगे तो यही चीज का ध्यान रखना है। ये देखो एरो मार्क आपको बताता है कि ये Yes. एक रे बनाई है। सबको ज्योमेट्रिकल आइडिया पढ़ाया था, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। Yes. रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है Yes sir. और रे तो कितनी भी लंबी कितनी भी छोटी हो सकती है। Yes sir. सर उसका कोई एंडिंग बस पॉइंट उसी तरह तुम्हें इमेजिन करना है ये वेरिएबल कितना भी बड़ा हो सकता है वैल्यू में, कितना भी छोटा हो सकता है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो पता नहीं तो सर हम पढ़ते क्यों है मैथ्स में? इन वेरिएबल्स को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम फाइंड कर पाए उनकी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेटा। उन वेरिएबल्स को फिर हम फंसाते हैं इक्वेशन में। जैसे यहाँ मैंने किस वेरिएबल को अज्यूम करके इक्वेशन में फंसाया? सर m। m. बेचारे को कंडीशन में बांध दिया मैंने, मजबूर कर दिया। तुम बताओ भाई किस वैल्यू के लिए इन दोनों का सम 105 के बराबर करोगे? बेचारे m ने उगल दी वो वैल्यू 35 सर, हाथ खड़े कर दिए। मेरी ये वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैंने उसकी उस वैल्यू को वापस पुट किया और लाइटर पर्सन का वेट पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट Yes, बारी sir. तुम्हारी है। मैंने किससे किससे क्वेश्चन पूछा? अदिति, सर आपने अदिति और ईशिका से क्वेश्चन ईशिका, पूछा। रक्षण, Yes sir. मिस्टर रक्षण, Yes sir. ये दिख रहे हैं तुम्हें रेशियोज? जैसे फर्स्ट वाले को देखो, बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है? Yes sir. पक्का? Yes sir. सेकंड Sir, वाला बताओ। The second वाला 2:9 और 18:81 sir. Yes sir. Yes. है। तो बताओ HCF जरा क्या है इस केस में अगर इक्विवेलेंट है तो? Sir 9. वेरी गुड। इस केस में क्या था HCF? Sir इस केस में 5. 5 था sir. क्या बात कर रहे हो? 3 है। 3. Yes. तुम फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3:15 आएगा ना। Yes तो sir. कॉमन Yes, क्या sir. नंबर को ऊपर नीचे किया मल्टीप्लाई? आई मीन ऊपर नीचे मैं Yes, इसलिए sir. बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ये समझ पा रहे हो ना 1:5 को हम 1/5 लिख सकते हैं। Yes तो sir. रक्षण 3 हुआ ना HCF। Okay sir. सुदीपा बताओ क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, थर्ड और फोर्थ? सर पहला वाला नहीं है क्यों? सर, बताओ क्योंकि प्रूफ। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर ये सिंप्लीफाई होता तो ये क्या 3 सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है? सर ये रेशियो कौन सा? 15:45। ओह ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, वाओ। सर my ये God. हो रहा है पर इसका तो बताओ क्या है simplified- सिंप्लीफाइड फॉर्म? सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ क्या है सर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म? सिंप्लीफाइड फॉर्म है 3:9।
सर पर 3 और 9 उसमें फर्दर नहीं one- कटेंगे, the 1:3 तो 1/3 1:3 बोलो ना, 3:9 क्यों बोल रहे हो? अब ये बताओ इसका क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म? सर इसका सिंप्लीफाइड है 1:5 तो बस अब तुम ऐसे आंसर करो कि सर इन दोनों रेशियोज के सिंप्लीफाइड या रिड्यूस्ड रेशियो इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई Yes, दे आर sir. नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आई बाकियों को बात? अदिति, इशिका, रक्षण। यस सर। फोर्थ बताओ सुदीपा। सर ये भी इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है क्योंकि क्यों? फर्स्ट का रिड्यूस्ड फॉर्म है रेडियो। 1:6 अच्छा, सर 1:6 और अरे 1:6 कहाँ से आ गया? क्या कर रही हो? ध्यान से देखो। तब 1:3। हाँ, yes, sir. और सेकंड वाले का? सर सेकंड वाले का है 1:3 तो सर फिर आएगा। तो ये है ना इक्विवेलेंट। यस सर। क्यों? क्योंकि इनका सिंपलेस्ट रेशियो इक्वल है। यस सर। क्लियर? यस सर इक्वल है। हाँ, तुम बताओ। चारों से पूछ लिया मैंने, यस सर। तुमसे वापस शुरू करते हैं। अदिति। यस अदिति, यस सर। हाँ, रुपीज यस 10 सर। रुपीज 10 ₹2 का रेशियो बताओ। 2 मतलब समझ ही रहे हो, तो 2 बिंदु आती है। यस सर। बताओ रेशियो क्या होगा? सर लेकिन जब इस टू आता है जब नहीं, 2 में भी। ओके सर। सर रिड्यूस करके बता। ऑफ कोर्स, रेशियो और किसमें बताते हैं? ये फ्रैक्शन से समझ जाओ। फ्रैक्शन कोई पूछे रिड्यूस करके बताना है, तो उसी मैंने तरह रेशियो भी रिड्यूस करके बताना है। इतना टाइम ले रही हो, बताओ। ये तो बहुत इजी है। Yes, sir. बोलो भाई अदिति। 10:15 मतलब 10:15 क्या है? सर 2:5। कैसे 2? तुम नर्वस हो रही हो। 5 2:3 2s are 10, 5 3s are 15, 2:3। बताओ इसका रेशियो बताओ, आराम से, टेक योर टाइम, कॉन्फिडेंटली बताओ। सर कौन? 4:6। सर नहीं सर कौन बताए? अच्छा, अदिति बताएगी ऑफ कोर्स। बताओ 4:6। 2:3। हाँ, तो अब बताओ क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? यस सर। यस तो इक्वल है ना रेशियो? द रेशियो आर इक्वल, यस नो? ठीक है, इक्वल। यस यस नो। शुरू के 2 यस थे ना? यस सर। यस। यस सर। यस सर। चलो अब तुम्हारी बारी। मिस इशिका। मिस इशिका। Yes, sir. सर आप इसके बाद चैप्टर 5 करवा पाओगे? खत्म तो हो जाए पहले। सर चैप्टर 5 कौन सा है? अंडरस्टैंड मुझे एलिमेंट्री यार सीरियल नंबर तो पता नहीं। एक मिनट रुको। 254। हो, हमने एक एक्सरसाइज ही छोड़ दी। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। एक बात बताओ, वो इक्विवेलेंट रेशियो में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इक्विवेलेंट रेशियो, नो सर। नो ठीक है। सर। No, sir. एक चीज और मैं बता दूं, याद रखना, इक्विवेलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हम एक से ज्यादा रेशियो को कंपेयर करने पे लग जाते हैं। तो कंपैरिजन की भावना जब हो तब तब क्या? इक्विवेलेंट रेशियो आता है। हाँ, और और सर जब मुझे एक मिनट, और जब एक से ज्यादा तुम रेशियोज को कंपेयर करते हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7, कुछ कितने भी, तब हम कहते हैं कि ये वर्ड को यूज करना है, प्रोपोर्शन। तो बहुत ध्यान से सुनना। इसका एक्चुअली में हम ऐसे लिखेंगे आंसर। कहाँ गया वो? हाँ, ट्राई दीजिए, ये देखो। तो इस लैंग्वेज को लिख लेना कभी कॉपी में। हमने कभी नहीं, अभी लिख लो कॉपी में कि whenever two ratios are equivalent, they are in proportion। अच्छा, मतलब when they are not equivalent, they are not in proportion। yes, तो proportion word मतलब जब दो ratios क्या होते हैं? Equivalent. सर आप Equivalent। रिपीट कर सकते हो whenever वाला? लिखो, ratio are in proportion सर प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? when they are equivalent। ओके सर। तो प्रपोर्शन इसके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा हुआ था सब्जेक्ट में। हाँ, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स नॉट इक्वल। हाँ, दे आर नॉट इक्वल और दे आर नॉट इक्विवेलेंट। इसके बाद ये भी लिख लो। और
इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, नॉट इक्विवेलेंट मतलब नॉट इक्वल। इसका उल्टा भी लिख लो कॉपी में। उल्टा उल्टा आपको ऐसे सर आप लिखना है, पहले यस सर रेशियो आर नॉट इन प्रोपोर्शन when they are not equivalent। नॉट इक्विवेलेंट को और किस भाषा में कह सकते हैं? और इक्वल या नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख लो ताकि प्रोपोर्शन वर्ड फिट हो जाए तुम्हारे दिमाग में। जैसे जैसे इधर देख लो एक बार एग्जांपल भी, 3:40। क्या पहले पूछो अपने आप से, सिंप्लीफाइड फॉर्म है सर 3:40? नो हाँ 43 के टेबल में नहीं आता है, नो है 43 के टेबल में नहीं आता है। और 1:18 भी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, राइट? यस तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, देखो रेशियोज नहीं, दे आर नॉट इक्वल। मतलब आर दे इन प्रोपोर्शन और आर दे नॉट इन प्रोपोर्शन? Not in proportion. नॉट इन प्रोपोर्शन। सिंपल एज दैट। तो प्रोपोर्शन वर्ड तभी आएगा, याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं। और कंपैरिजन में अगर वो सक्सेस हो गए, मतलब इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर वो नहीं हुए इक्वल तो नॉट इन प्रोपोर्शन। हाँ, अब मिस इशिका की बारी है, बताओ इशिका इसका आंसर। हाँ बोलो सुदीप। सर तो प्रोपोर्शन सर मतलब रेशियो को हम इस चैप्टर में क्या हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन रेशियो सीखेंगे ऑफ रेशियो। रेशियोज को कभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? Okay, रेशियो पहली बात ध्यान, रेशियो पहले समझ लो, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर थिंग्स। ठीक है? कहीं बुक में ये नहीं लिखा है कि 2 सिमिलर थिंग्स, 3 सिमिलर थिंग्स, कितने भी सिमिलर थिंग्स होते हैं। अगर तुम रेशियो देखा हो कहीं, मिल गया तुम्हें कॉपी में, जैसे 2:3, ऑफ कोर्स 2 सिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन हो, क्योंकि 2 एलिमेंट है, 2 है 3 है, राइट? अगर कुछ ऐसा है 1:2:5, ऑफ कोर्स 3 चीजों का कंपैरिजन हुआ है। तो ये तो बेसिक सेंस है कि कितने चीजें कंपेयर हो रही हैं। अब जैसे देखो 1:2:5 इज इक्वल टू 8. 4:8:10। हाँ सर, डेफिनेटली यस सर। ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में। हाँ, सिंप्लीफाई कर लो। 2 सॉरी, एक मिनट सॉरी, नहीं है नहीं है, 10 का नहीं होगा, ये होगा 20 होना चाहिए। हाँ, अब है Yes, sir. प्रोपोर्शन, ठीक है? 4 1s are 4 2s are और 4 5s are। तो प्रोपोर्शन में बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाती है, हम दो या दो से ज्यादा रेशियोज को कंपेयर करने में लग जाते हैं। दैट्स इट। कैसे करते हैं कंपेयर? उनके एलिमेंट टू एलिमेंट को मैच करवाते हैं बाय फर्स्ट मेकिंग श्योर कि वो दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म में है। बिना रिड्यूस्ड फॉर्म के बात मत किया करो रेशियो में, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग। चलो फर्स्ट इशिका Yes, sir. पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर करो। That 20 वन का girls- ए और बी। हाँ, So मैं आंसर करूँ या फिर क्वेश्चन रीड? पढ़ो क्वेश्चन एंड देन आंसर। There are 20 girls and 15 boys in a class. What is the ratio of number of girls to the number of boys? बोलो So इसका आंसर होगा पहले, बोलो माइंड में क्या रेशियो फॉर्म किया सबसे पहले, सर 20 बोलो बोलो। 15. सही है, लेकिन आंसर क्यों आंसर 4:3 होगा? सर इसको 5 से Divided by हाँ, 4. नहीं उसको बोलने दो, क्यों होगा? क्योंकि हम 5 से डिवाइड करेंगे क्यों 5 से डिवाइड करेंगे? सर क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, मींस 5 से इक्वल है। देखो HCF हाईएस्ट, हाँ वेरी गुड, अब तुमने सही बोला, एक परफेक्ट। 5 HCF है। वो चाहती तो इसको, चलो एक मिनट, मैं कुछ ऐसा अगर रेशियो दूं तो, जैसे ये दिख रहा है सबको 21:42। Yes, sir. कोई एक नजर में ये भी कह सकता कि अरे यार ये 7 3s are 21 और 7 6s are 42। क्या 7 HCF है? नो सर। No, sir. फिर तुमने कट करने पे ये रियलाइज किया कि अरे 7 3s are, क्योंकि यहाँ 7 से एक बार कैंसिल होके ये चीज है और यहाँ 3 से कैंसिलेशन के बाद ये आई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो अपना 21 निकला। तो HCF एक इम्पॉर्टेंट चीज है, याद रखना। हाँ HCF
कैंसिल करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया। बी का आंसर करो ऋषिका। तो बी का आंसर होगा 4:7। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। लड़कियां कितनी? 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 35। 15. सिंपल फॉर्म में किया तो 4:7। वेरी गुड। सुदीपा इसका करो, 2 का, ए और बी। Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio of number of students liking football to the 2। number of tennis, students liking tennis. द तो लिखा नहीं सुदीपा तुमने, द क्यों पढ़ा? सिर्फ 2 है। 2 भी Okay, लिखा हो तो मतलब वो 2 डॉट। हाँ आंसर करो। सर तो जो फुटबॉल को पसंद करते हैं वो 6 लोग मतलब स्टूडेंट्स हैं, और जो टेनिस को पसंद करते हैं तो 6 + 12, क्योंकि ये हमें दिए हुए हैं तो हमारा 18 आ जाएगा, और फिर 18 से मतलब 30 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो सर 12 आ जाएगा तो क्या हमें बोल रही हो तुम? ए सॉल्व कर रही हो ना? यस सर। हाँ बोलो। यस सर, वो 8 सॉल्व। 1 मिनट सर उसको तो बोलने दो। हाँ बोलो। सर फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे उन दोनों को तो हमारा आंसर आएगा 1:2। टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं? सर टेनिस को 12 लोग पसंद करते हैं। और ये कैसे पता चला? सर क्योंकि हम ना जो जितने स्टूडेंट्स फुटबॉल को पसंद करते हैं, जितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, पहले उन्हें ऐड कर देंगे, जो हमारा 18 निकला, फिर उसे 30 से मतलब 30 से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमेनिंग क्योंकि टेनिस को लाइक करते हैं। यस सर। सर तो 1:2 क्या आएगा मैसेज भी आंसर। कर सकते हैं कि हमने 6 और यस 12 सर, 1:2 कट कर दिया, फिर 1:2 आया। क्या कह रही हो? फिर से बोलो। सो जैसे सुदीपा ने मीन्स उनको काउंट करा, मीन्स ऐड करा, पर हम उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 6:12 लिखा, फिर उसे कट करा। 12 आया कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस 12 तुम्हें मिला कैसे, ये तो बताओ। 6 + 12 का आंसर जो है उसको 30 से माइनस करना है फिर। हाँ तो वैसे तो मिलेगा 12 ऑफ कोर्स, उसने भी यही कहा। मेरा अलग क्वेश्चन है। हाँ तुम्हारा अलग क्वेश्चन क्या है? तो मैं बोल रही हूँ कि सुदीपा ने 6:12 में 6 और 12 को ऐड करा, फिर उसने आंसर निकाला। बस फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6:12 को काट करके 1:12, तो ये सॉरी 1:2, तो ये करेक्ट पे है। लेकिन यहाँ पे वो 6 और 12 जो तुम सोच रही हो ना, वहाँ पे 6 फुटबॉल लाइकिंग है और 12 क्रिकेट लाइकिंग है। यहाँ पे तो उन्होंने फुटबॉल टू टेनिस लाइकिंग पूछा, राइट? टेनिस की भी तो 12 है। लकीली यहाँ पे हो गया ना 12। अब यस मान लो यहाँ पे 11 लोग क्रिकेट को लाइक करते, तब टेनिस को कितने लोग लाइक करते? 13। 13 ना? तब देखो, तब ये तीनों नंबर्स अलग अलग हैं कि नहीं? 6, 11, 13, तब तो फंस जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा तो सर मैं बस ये पूछ रही हूँ कि हम जैसे हमने 6:12 लिखा और टेनिस के स्टूडेंट्स और टेनिस नहीं, फुटबॉल और टेनिस। Yes, हाँ sir. ऑर्डर में बोलो। तो अगर हम उन्हें मीन्स कट करें तो फिर 1:2 आएगा, हाँ तो फिर वाला वे करेक्ट है। हाँ 1:2 ही तो फाइनल आंसर सुदीपा ने भी बोला है। सर मैं वे के लिए पूछ सर, रही 1:2 वे के लिए मैं समझा नहीं, एक मिनट रुको। सर, सुदीपा ने दूसरी तरीके से किया और इशिका बोल रही है कि वो रिड्यूस में कर रही है, कट करके। तो सुदीपा तुमने भी तो रिड्यूस्ड फॉर्म कहा ना 1:2 फिर फाइनल। यस सर। यस सर। तो उसने अलग क्या बोला? उसने भी तो यही बोला। यस किसी सर। और को समझ में आ रहा है? आई मीन कि यस सर, इशिका के वे में। हाँ बोलो। सुदीपा और इशिका ने दोनों ने सेम ही बोला, उन दोनों ने रिड्यूस करके ही किया है। इशिका बोल रही है कि रिड्यूस मैं करके ये हम बोल कर रही हूँ कि एक मिनट। सुदीपा ने 6 और 12 को ऐड करा और फिर आंसर निकाला है। और मैं बोल रही हूँ कि हम बिना ऐड करे भी तो आंसर निकाल सकते हैं। बिना ऐड किए तुम्हें 12 कैसे मिलेगा जो टेनिस लाइक करते हैं? सर वो तो सर 6 और 12 को उसने ऐड करा है, हाँ वो रेशियो आया है टेनिस प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स का। हाँ तो 12 लोग टेनिस को लाइक करते हैं, ये निकालना पड़ेगा ना। 6 और 12 को ऐड, ये देखो 6 फुटबॉल लाइकिंग और 12 क्रिकेट लाइकिंग, कितने हो गए? 18।
तो 30 में से 18 माइनस करेंगे तभी तो रिमेनिंग सर मेरा रिमे क्वेश्चन ये नहीं है। तो पहले ये बताओ इशिका, ये 12 निकालने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes, sir. तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि 6 और 12 को ऐड करे बिना तुम्हारा आंसर आ रहा है? सर मैं ये बोल रही हूँ कि जो फुटबॉल प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर्स सर वो इस मेथड के बाद है। जो फुटबॉल प्लेयर्स और टेनिस प्लेयर्स का रेशियो आया है 6:12। मैं ये हाँ, बोल रही हूँ कि हमने उसे कट करा सीधा, हमने उसे मीन 6:12 को सुदीपा ने ऐड 1:2 करा था। 6 और मुझे 12 को ऐड करा था। हाँ, सर मैं बताऊं मैंने कैसे किया? एक मिनट रुको। 6 और 12 को सुदीपा ने तो ऐड किया था 18 लाने के लिए, ताकि वो 30 से माइनस उसे कर सके, राइट सुदीपा? सर मैंने Yes, भी sir. वैसे ही किया है। सर ये बोलना 30 चाहती है कि मैंने हाँ 6 और 12 को रेशियो में ऐड किया था, पर मैंने नहीं किया था नहीं, रेशियो में, रेशियो में मैंने उसने ऐड नहीं किया था, उसने यहाँ ऐड किया था 18 लाने के लिए। तो मुझे लगा उसने ऐसे ऐड करा था, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, उसने ना ये 18 लाने के लिए 6 और 12 को ऐड किया, ठीक है, फिर उसको 30 से माइनस किया। यस सर मैंने भी ऐसे ही किया। सब ऐसे ही करेंगे। सर मुझे लगा उसने रेशियो को नहीं ऐड। रेशियो, अच्छा समझ गया। अच्छा सुदीपा ऐसे भी कर सकती थी, ये देखो सुदीपा और सब लोग भी देख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल डायरेक्ट गिवन है 6। यस सर। कैसे बनाते रेशियो? फ्रैक्शन में, मतलब 6 को डिवाइड किससे करेंगे? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट टेनिस को जो लाइक करते हैं, देखो 12 सीधा टेनिस निकालने के लिए हम सीधा पहले टोटल में से माइनस, देखो कैसे प्रॉपर ब्रैकेट पुट करेंगे। मतलब सारा गेम यहीं पे हो जा रहा है, अलग से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये भी कर सकते हो, बट I and your teacher would also suggest you to solve this separately. Then use the 12 directly here, and you can reduce it right in simplified form. B part बताओ सुदीपा। Number of students liking cricket to total number of students. So sir ये reduce में तो आएगा ही, तो पहले तो क्रिकेट को बोलो क्रिकेट 12:30 पर ये reduce होगा कितना तो reduce होकर? सर ये reduce होकर आएगा, एक मिनट सर। हाँ मैंने भी। यस सर 6 रुकिए सर एक मिनट। अदिति गड़बड़ है सर फिर अगर ये reduce होगा तो ये आएगा 2:5। 2:5। एक मिनट, ये Yes, कटेगा। sir, अच्छा 2:5 सही है ही हाँ आएगा, अदिति मैंने- सही है। 6 2s are और 6 5s are, सही है 2:5। यस सर। तुम Yes, बताओ sir. रक्षण। यस सर। सी द फिगर नंबर ऑफ, पढ़ो और आंसर करो ABC। सर थर्ड पार्ट का ना। हाँ सर मैं भेजूं? हाँ, बाकी लोग प्राइवेट चैट पे भेज सकते हैं। तीनों के एक। सर 3:2। 3:2 फर्स्ट का। यस सर Yes. मेरा भी वही। अच्छा सर्कल्स कितने हैं? सर 2। रेक्टेंगल्स कितने हैं? 3। सर ट्रायंगल। रेक्टेंगल कहाँ सर ट्रायंगल? नहीं ट्रायंगल अच्छा सो सॉरी मुझसे पढ़ने में गलती हो सर गई। रेक्टेंगल का आंसर हाँ राइट है। हाँ, पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? सर 3। 3। 3 2 मतलब 2 डॉट। सर्कल कितने हैं? 2। ठीक है 2। 3:2। बी पार्ट बताओ। सर सी है अभी मत देखिए वो गलत आ गया। अच्छा सर 2:7। इनसाइड द रेक्टेंगल, वेरी गुड। इनसाइड द रेक्टेंगल कितने फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। सी पार्ट बताओ। तो मैंने आपको सारे सेंड कर दिए। यस सर हाँ, 2:7। सर मैंने भी 2:7। सर 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 फिर 2:7। राइट है सर रेक्शन का। गुड, ठीक है इजी। बताओ नेक्स्ट सर किसकी मैं बारी है? भी कर हाँ, लूं? सर क्या तो क्या? हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि द नंबर ऑफ स्क्वायर एंड द नंबर ऑफ सर्कल्स आर सेम। triangles are equivalent. स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, नहीं ट्रायंगल्स 3 है। Sorry sir, squares and स्क्वायर्स एंड circles are सर्कल्स, equivalent. हाँ डेफिनेटली।
इक्विवेलेंट इक्वल कह लो, ठीक है। क्या बोल रहे हो रक्षण? या कुछ नहीं। देखो फोर्थ किसकी बारी अब? सर अब सर अदिति। अदिति की बारी है। बोलो अदिति फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो पहले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन आवर अख्तर हाँ। After in an hour are 9 kilometer and 12 kilometer. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. बताओ पहले स्पीड ऑफ हामिद कितनी निकली तुम्हारी अदिति? Sir 9. क्या बोल रही हो? Sir speed of Hamid निकली 9 और speed of Akhtar निकली 12. कैसे? सर वो दिया हुआ है। एक मिनट क्या दिया हुआ है? दिया हुआ तो टाइम और डिस्टेंस है, स्पीड यहाँ बोला है रेशियो निकालने में, कहाँ स्पीड गिवन है? कैसे तुम 9 बोल रही हो अदिति? लीव कर दिया अदिति ने। जब भी इसे कुछ क्वेश्चन पूछो लीव कर देती है। बताओ कैसे, कौन कहेगा स्पीड कैसे निकली? तना पढ़ाया तुम लोग को ट्रायंगल DST कसम से। सर अदिति ने ज्वाइन कर लिया। अब बोलो स्पीड कैसे निकाली? सर वो म्यूट पे है। अरे बोलो अदिति स्पीड कैसे निकाली? कुछ बोलोगी? बोलो गाइस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, और डिस्टेंस कितना है हामिद के केस में? उसकी स्पीड जब निकालनी है तो हामिद कितना डिस्टेंस कवर किया? 9 किलोमीटर। 9। टाइम क्या है? एन आवर 1 सर 1 HR। तो 9/1 क्या हो गया? 9। लेकिन यूनिट्स को साथ नहीं छोड़ेंगे तो किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हामिद की स्पीड यूनिट्स के साथ प्रॉपर। उसी तरह अख्तर की स्पीड कितनी निकली? सर 12 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। अब इनका तुम एक चीज चेक करके मुझे जल्दी बताओ, क्या ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं? यूनिट्स देखो जरा इनके, क्या ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं? यस सर। यस, यूनिट्स दोनों के सेम है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर। तो हम बिल्कुल दो सही सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। अब बताओ किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर फिर कट इसे कर रिड्यूस करना है, फिर उसके रिड्यूस बाद होकर कितना आ गया? 3:4 बस किलोमीटर पर आवर। सर नहीं लिखना ये सब। दैट्स इट। 3:4। आंसर भेजा भी था चार्ट पे। हाँ, तो तुमने इसी मेथड से निकाला रक्षण? यस सर। ये पूरा स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाकर? नहीं सर इतना भी बड़ा नहीं। इतना भी बड़ा नहीं, यही तरीका है। और कौन सा तरीका है? नहीं सर। सर देखो दोनों का एन आर था और सर हाँ दोनों का वो किलोमीटर में था सर। हाँ। सर तो मैंने ये देखा और सर सिंपलीफाई करके इस टू में लगा दिया। क्या बोल रहे थे? मतलब मैं पूछ रहा था तुमसे स्पीड कैसे आई हामिद की, स्पीड कैसी आई अख्तर की, तुम तो लॉग आउट कर गई। एन आवर ठीक है, वो गिवन है, दैट्स ओके। अगर ये इन एन ने जगह 3 आवर्स दे देते तब क्या निकलती स्पीड? बताओ सुदीपा। इन सर तो 3 आवर्स हो बोलते तो स्पीड ऑफ हामिद कितनी निकलती तुम्हारी? बताओ। सर तो 3 आवर्स को हमें 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना होता, जो 180 निकल। क्या बोल रहे हो? क्यों उसको 60 से मल्टीप्लाई कर? एक मिनट रुको, क्यों उसको 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेकार? क्यों आवर्स को तुम मिनट्स में कर रहे हो? पहले ये बताओ कन्वर्ट। हमें स्पीड ऑफ हामिद निकालनी है, स्पीड निकालने के लिए सामने अच्छा भला फॉर्मूला गिवन है, तो चेक करो कहाँ क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है हामिद का? हाँ। यस टाइम गिवन है? हाँ 3। आपने अभी चेंज सर। किया सर। फिर तो 9/3 कितना हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर हो गई ना अब 3 स्पीड। किलोमीटर पर आवर। हाँ, और उसकी फिर कितनी हुई अख्तर की? सर उसकी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया रेशियो इनका? रेशियो मतलब डिवीजन, कितना हो जाएगा? सर 3:4। तो बस सर पर बिना, ये लोग तो दोनों तो सेम है फिर भी। इट्स नॉट अबाउट सेम,
इट्स अबाउट फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे, कभी कभी लग बैठ जाएगा, तो ऐसे 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 सीख कर भी क्या फायदा। वैल्यूज अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दें, चलो मान लो कुछ ऐसी वैल्यूज दे दी गए हैं, अब क्या करोगे? सर फिर हम 15 बताओ, को सेम 3 से क्वेश्चन। डिवाइड क्यों करेंगे। करेंगे 15 तो को 3 से सर हम डिवाइड? सर क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है हाँ, और स्पीड निकालने के लिए और उसके लिए हमें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मतलब टाइम को करना है। तो हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3 जो हमारे हाँ, निकलेगा 5 किलोमीटर तो पर स्पीड आवर। ऑफ हामिद निकल गई 15/3, 5 किलोमीटर पर आवर। गुड। और अख्तर की ऐसे कितनी स्पीड निकली? बाकी लोग सब सर बैठ के अख्तर रिलैक्स कर रहे हैं। सर अख्तर की निकली 7 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो अब रेशियो बताओ। सर इसका निकलेगा 5:7 क्योंकि वो रिड्यूस नहीं होगा, तो ये एग्जैक्टली रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अब कोई करना चाहे 15:21, उसके केस में देखो आंसर क्या आएगा। एक मिनट। अच्छा, इसके फिर केस में तो सही आ रहा है, आई मीन वही आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं उसको। ठीक है, मैं समझ गया यहाँ सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम वाला वेरिएबल कट जाएगा दोनों के केस में। स्पीड होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई थिंक तुम लोग ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि d1/t1 अपॉन d2/t1 सेम टाइम के लिए t1 कट जाएंगे, इसलिए d1/d2 का रेशियो हमेशा आएगा इसके केस में। अगर डिफरेंट सर आप डिफरेंट टाइम्स हो, D1 क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये समझ जाओ दोनों सेम टाइम में कर रहे हैं ना। अगर दोनों यस के लिए सर। डिफरेंट टाइम होता तो आंसर नहीं आता, भले तुम इन दोनों डिस्टेंसेस को भी करते डिवाइड। तो जैसे हामिद के केस सर में मेरी D1 D2 T2 1 कुछ समझ नहीं आया। अभी आ जाएगा समझ में। हामिद मुझे भी हामिद को मैंने पर्सन 1 मान लिया, ठीक है। अख्तर को मैंने पर्सन पर्सन 2 मान लिया है। मतलब इसके जो भी अब वेरिएबल्स गिवन है, दो ही तो वेरिएबल्स हैं, एक स्पीड और एक टाइम। टाइम। सॉरी, स्पीड नहीं, स्पीड तो सर नहीं, निकालनी थी। डिस्टेंस और टाइम के बिना टाइम, आपको स्पीड निकालना है हमें। राइट। तो मान लो हामिद का टाइम सपोज 5 आवर्स है, ठीक, और डिस्टेंस मान लो उसने ट्रैवल किया है 25 किलोमीटर। अख्तर ने लेट्स से 3 आवर्स टाइम लिया और लेट्स से उसने ट्रैवल किया 21 किलोमीटर। तो ये देखो, अब तुम लोग समझ जाओगे एक बार में। T1 D1 डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट पर्सन, T2 टाइम टेकन बाय सेकंड पर्सन, ओके समझ सर। रहे हो? D2 डिस्टेंस ट्रैवल बाय यस सेकंड पर्सन, समझे? यस सर। तो अब मैं सर वही कह रहा था। जितने पर्सन होंगे उतना होता जाएगा। हाँ जैसे 1000 पर्सन है तो सर हाँ, 1000, 3000। हाँ सर हम बिल्कुल। उसे नाम भी ऐसे थर्ड पर्सन को भी हाँ, नाम ऐसे में लेंगे, तब उसका T1000 नीचे लिखेंगे। T1000 मतलब ये 1000th वेरिएबल है जो किसी 1000th चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैथ्स में यस ऐसा ही होता है। तो अब मैं वही वही दोहरा रहा हूँ तुम लोगों से। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 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 तो बताओ S1 किसे रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन में तुम डिस्टेंस और टाइम भी तो फर्स्ट पर्सन का पुट करोगे ना, या सेकंड पर्सन का पुट करोगे फर्स्ट पर्सन का स्पीड निकालने के लिए? सर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट का का ही ही पुट डेटा, करेंगे। एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा? D1/T1। यस यस सर। सर। और S2 क्या हो जाएगा? D2/T2 यस होगा। ये यस समझे कि नहीं? इतना समझे कि नहीं? बताओ, यस सर। समझे पक्का? पक्का। अब हमें रेशियो निकालना था, हामिद टू अख्तर या अख्तर टू हामिद, बताओ इफ एनीवन हामिद रिमेंबर्स। टू सर अख्तर। हाँ मैं तो हामिद अख्तर। टू अख्तर। हामिद वाज फर्स्ट पर्सन, तो मतलब S1 S2 फाइंड करना है। S1 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? D1/T1, और S2 की यस जगह D2/T2। ये समझ में आया? यस सर। सबको पता है, दुनिया को पता है, दुनिया को तो नहीं बट जो 6 क्लास पढ़ते हैं, कि 2 डॉट का मतलब है डिवीजन, राइट? यस सर। यस सर। डिवीजन को जरा करो चेंज, किस में? मल्टीप्लिकेशन। तो सर फिर D2/T2 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा T2/D2। T2/D2। ये समझ में आया? यस सर। तो अब मैं अपना कंक्लूजन बता रहा हूं तुम लोगों को। इस क्वेश्चन में क्या दोनों के लिए सेम टाइम था कि नहीं था? नहीं था। इन सर अरे क्या बात करो, इन एन आवर। सर वो तो था, पर आपने जो अभी क्वेश्चन दिया मैंने उसमें। जो चेंज किया फिर एन आर की जगह 3 कर दिया, राइट? यस सर। लेकिन फिर भी वो 3 आवर्स में दोनों के लिए एप्लीकेबल हो रहा था ना।
यस सर। अब मैं यही कहना चाह रहा था तुम लोगों से, अगर मैं दोनों का अलग अलग टाइम ले लेता, हामिद के जैसे केस में 5 आवर्स, अख्तर के केस में लेट्स से मैंने 3 आवर्स ले लिए, तब नहीं आंसर 25:21 आता, तब आंसर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के लिए अगर सेम टाइम लेगा वो T1 T2, क्या ये कट नहीं जाएंगे? अगर दोनों सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सेम टाइम मतलब दोनों का T1 T2 सेम है। यस तो क्या आया फाइनल आंसर? D1/D2। यस सर। तो तुम लोग लकी Yes. रहे उस क्वेश्चन में कि दोनों के लिए सेम टाइम मेंशन था, तो रेशियो निकाल रहे हो उसकी स्पीड की, तो हमेशा आंसर D1/D2 आ रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड। बट अनफॉर्चुनेटली अब जब मैंने क्वेश्चन ऐसा मॉडिफाई कर दिया है, तो अब देखो डेटा पुट करो वैल्यूज। D1 क्या है? सर D1 है वो 25 25। किलोमीटर, T1 21 किलोमीटर, 21. T1 यार, T1 5 5 5 इंटू T2 क्या है? 3. सर 3। 3 D2 क्या है? 21 21। कैंसिल करो, 3 1s are 3 7s are 5 1s are 5 5s are। क्या आया आंसर? 5:5. कब आया? जब दोनों सेम समय में ट्रैवल कर रहे थे डिस्टेंस, या अलग अलग समय में कर रहे थे ट्रैवल डिस्टेंस? सर Same. अलग अलग, सेम कहाँ टाइम है दोनों सर का? अलग अलग समय में ठीक है, ट्रैवल कर रहे थे तो दोनों। तुम लोगों ने क्या देखा? फॉर डिफरेंट टाइम रेशियो ऑफ स्पीड क्या आई? 5:7। Yes. अगर मान लो दोनों का सेम टाइम ले लेता, मान लो दोनों के लिए 2 आवर्स ले लेता, तब पुट करो ये फॉर्मूला में। D1 क्या है? 25 बाई T1 क्या पुट करते? 2 सर, 2. इंटू T2 क्या पुट करते? 2 सर, और D2 क्या हो जाता? 21। 2 2 कट गए, 25. यस सर। तो क्या दिख रहा है? 25. उनके, हाँ उनके डिस्टेंस का रेशियो ही उनके स्पीड का रेशियो भी है। 25/20 भी कट हो सकता है। नहीं कट होगा, नहीं होगा। नहीं होगा. ये 5 के टेबल में, ये 3 और 7 के। Yes, sir. तो मैं यही तुम लोगों को कहना चाह रहा था, यहाँ देखो रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ डिस्टेंस सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि टाइम क्या है? 2 hours. अरे भैया दोनों का टाइम सेम है। Same है. अगर सेम नहीं होता तो क्या तुम इतने लकी रहते? क्या ये दोनों सेम है, रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ डिस्टेंस? नो सर। Sir. वही मैं तुमसे सर, हाथ जोड़ क्योंकि के कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन को लॉजिकली अटैक करो, फॉर्मूला जो है उसमें पुट करो वैल्यूज। रक्षण ने कहा नहीं सर मैंने वो एनआर लिया, एनआर सोच लिया, एनआर मतलब 1 घंटा, तो एनआर के चक्कर में ही गॉट लकी। तो मैंने तो बस क्या बात करो, तुमने ये बात नहीं कही? नहीं कही सर. मैंने तो सुनी, और किसी ने नहीं सुनी। उसने सर क्या? सीधा, रक्षा ने सर, सीधा मैंने- 9:12 नहीं कर दिया था कैलकुलेट? Yes sir. हाँ सर, सर याद आया. हाँ, तो Yes, sir. बिना स्पीड का फॉर्मूला यूज किए उसने सीधा 9:12 क्यों कह दिया? बिकॉज ही गॉट लकी, दोनों सेम टाइम में ट्रैवल कर रहे थे अलग अलग डिस्टेंस। सर अगर कोई दूसरा टाइम हो जाएगा तो फिर दूसरा हमें, नहीं, वही दूसरा भी हमने लेकर देखा ना सुदीपा, 3 आवर्स ले लिए तब भी यही आ रहा था आंसर, क्योंकि कॉमन सर टाइम क्योंकि दोनों के कट लिए। जा रहे हैं, क्योंकि टाइम कट जा रहे हैं, कॉमन टाइम, अगर अलग अलग टाइम होते ना दोनों के, तो वो तब कटते नहीं, तो दूसरा हाँ आंसर तब आता। 9:12 नहीं आता। वही मैं कह रहा, यू गॉट लकी बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन। तो लक के भरोसे मत रोमांस में, गो कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट है। चलो 5 6 7 ट्राई दीज एज होमवर्क। 8 9 मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज समझ में नहीं आ रही। पूछो। तब कौन से एक्सरसाइज है ये? 1 दिस इज 12.1 ना? यप। क्या समझ में नहीं आ रहा 5th में इशिका? जी सर, माफ करिए. सर क्वेश्चन नंबर 5 में मींस जो ये वाला बॉक्स है, जो फर्स्ट बॉक्स हमें है आंसर 5 और सेकंड बॉक्स का 12, बट 12 की टेबल में 30 आता ही नहीं है, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि थर्ड 12 बॉक्स की टेबल में 30 आता है कि नहीं? पहले तुम इसे रिड्यूस तो करो माय डियर। 15 और 18 को रिड्यूस करोगे तो पता चला है 3 के टेबल में 5:6 आ गया। अब तुम सोचो कि 6 की टेबल में 30, हाँ सर आता है। कब सर? इंटू 5 करके। तो नीचे 5 इंटू किया तो ऊपर भी 5 करना पड़ा, तो पक्का यहाँ 25 होगा। अब निकाल लोगे 5 10 कैसे बन गया सर? पक्का इंटू 2 किया होगा, ऊपर किया तो नीचे भी इंटू 2, 6 2s are 12, 6 6 ही है तो ऑफकोर्स यहाँ 5 होगा। हो गए फिल? यस सर। तो हमेशा आंसर हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में ज्यादातर, रिड्यूस्ड फॉर्म में ही चीजों को लेकर आओ, फ्रैक्शन हो या रेशियो। यस सर, फिर क्लियर हो जाता है।
चलो बाकी खुद से करना 6 to 12 नंबर 6 समझा दो। सब यहीं पूछ लो। होमवर्क क्या करोगे? रेशियो निकालना है 81 to 108। अब अपने आप से पूछो जरा, क्या इनके कोई यूनिट्स गिवन है? सर ये कट जाएंगे, मतलब you- रिड्यूस्ड फॉर्म में आ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, पहले डेफिनेशन, क्या इनके कोई यूनिट्स हैं? अरे 81 के बाद नो कुछ सर, लिखा है? नहीं। तो ये नो सर, तो कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है ना? यूनिटलेस क्वांटिटी तो दो यूनिट लेस क्वांटिटीज को ये लोग कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर रेशियो कर के रहे हैं। डेफिनेशन के हिसाब से सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। यूनिट नहीं हो तो बिल्कुल सही है, हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट हो तो सेम टाइप के होने चाहिए। तो हाँ, अब यस तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है? कैसे सर, कट फिर करो तुम? रिड्यूस्ड फॉर्म में जाने को फिर हम 9 is to जैसे 9 9s are और 9 20 सर 22 are, फिर उसके सॉरी बाद निकल 22 नहीं सर 12 नहीं, ये यस सीधा सर, सीधा 3 और उसके बाद सर हम फिर काटेंगे नहीं, यस सर हम काटेंगे 3 से। 3 से, लेकिन तो हमने इसका दो 3 से चीजों की हेल्प ली, एक बार 9 और एक बार 3। तो एक्चुअली में HCF 27 है। हाँ 27 है, तो सर हम आराम से 27 से ही काट सकते थे। हाँ, सर डायरेक्ट 3 से भी कर सकते थे 3 से भी कर सकते थे, बट ठीक है, ऐसे पता चलता है कि ओके नंबर्स यस 27 सर, के टेबल में। बाकी ऐसे सब खुद 4 ट्राई आ कर जाए, लो। यस ऑल राइट, आई विल सी यू टुमारो। सर। हमें कितने से कितना क्वेश्चन करना है? 7 to 12। ओके सर, सर 7 to 12 है सर, 5 7 to 10 है शायद। हाँ 7 to 10 ओनली। यप सर नहीं, आपने तो ओ कहा नो, था एक मिनट, 17 to 16 क्वेश्चंस है गाइस। हाँ, जितने बन पाए तुमसे, ठीक है। ये सर, देखो, मतलब 5 से लेकर 5 से 16। नहीं, 7 से लेकर, हाँ 6 से लेकर, सॉरी, ठीक है, 6 to 16 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ओके, ओके सर। सर पेज नंबर क्या है? पेज है ये 251 और 252। थैंक यू सर, ऑल राइट, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, गुड नाइट सर, आई विल सी यू टुमारो, बाय। बाय सर। सर कल की क्लास इसी टाइम पे होगी ना? नहीं, वो अनाउंस कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, बाय सर। बाय बाय।